नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टूडेंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास में नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का आज का पहला प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए पद्मानंद, बी घनानंद, सी उग्रसेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए महापद्मा नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस मगध सम्राट पाणिनि को पुरुषपुर का नाम ही पेशावर है अभी, से पाटलिपुत्रा आमंत्रित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए महापद्मानंद ने, बी उदयन ने, सी अजातशत्रु ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मानंद ने बुलाया था, आमंत्रित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो किससे कहा गया है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए महापद्मानंद, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उदयन को कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन किस नाटककार विशाख दत्त के किस नाटक पुस्तक में हुआ है? तो किस नाट्य पुस्तक में हुआ है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए शूद्रक में, बी मुद्रा राक्षस में, सी चाणक्य में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी मुद्रा राक्षस में वर्णन किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ए कालाशोक, बी महापद्मानंद, सी धनानंद, या डी शिशुनाग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी घनानंद ने ही चाणक्य को अपमानित किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश का संस्थापक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, मौर्य सम्राट बिंदुसार ने के राज दरबार में यूनानी शासक एटियोकस प्रथम ने किस राजदूत बनाकर भेजा था? किसे राजदूत बनाकर भेजा दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए सेल्यूकस को, बी मेगास्थनीज को, सी अजातशत्रु को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने अजीबकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किसने अजीबकों के लिए गुफा का निर्माण कराया था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ए दशरथ बिंदुसार, बी बिंदुसार शतधनु, सी अशोक दशरथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी अशोक दशरथ ने करवाया था अजीबकों के लिए गुफाओं का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्थाओं का संस्थापक किया था? किसने किया था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार, डी जरासंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए रुपया, बी चंद्र, सी मयूर, डी पान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी पान कहलाता था। मौर्यकालीन पैसा था जो मुद्रा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 12 नंबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो उन विभागों को क्या कहा जाता था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। व्यवहारिक, बी विभाग, सी स्थानिक, डी तीर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी तीर्थ कहा जाता था उन विभागों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि है, तो सीता भूमि क्या कहलाता है दोस्तों अर्थशास्त्र में? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए चारागाह, बी धार्मिक कर, सी प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, डी भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाला आय। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सीता भूमि था, भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाला आय था सीता भूमि का अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में पाटलिपुत्रा प्रशासन का वर्णन है? तो किस ग्रंथ में है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी राजतरंगिणी, डी पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए इंडिका में है इसका वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ विभाग का उल्लेख है? तो कितने विभागों का उल्लेख है दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ए 16, बी 15, सी 18, डी 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी 18 विभागों का उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य काल में राजस्व के कितने स्रोत थे? तो मौर्य काल युग में राजस्व का कितना स्रोत था दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी 7 स्रोत थे मौर्य काल में राजस्व के। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त थी? तो कितने प्रांतीय भागों में विभक्त थी दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। तो ये था 5 भागों में विभक्त थी प्रांतीय भागों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? तो कितने मंत्री होते थे दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए 8 से 10, बी 8 से 12, सी 10 से 11, डी 12 से 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी 12 से 20 मंत्री होते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो कितने भागों में विभक्त थी दोस्तों मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 5 भागों में, डी 6 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए 2 भागों में गुप्तचर व्यवस्था मौर्यकालीन विभक्त थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मौर्य काल में बलि क्या थी? तो मौर्य काल में बलि को क्या कहते थे दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए चारागाह कर था, बी आयात कर था, सी निर्यात कर था, डी धार्मिक कर था। तो बलि क्या था दोस्तों? तो बलि था धार्मिक कर मौर्य काल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम कब राजगद्दी पर बैठे? तो राजगद्दी पर कब बैठे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम दोस्तों? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ए 320 ईसा, बी 330 ईसा, सी 340 ईसा, डी 345 ईसा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए 320 ईसा में चंद्रगुप्त प्रथम ने राजगद्दी संभाला था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों हम लोग क्या है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत चलाया था। तो गुप्त संवत किसने चलाया था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी गुप्त कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किन्हें दिया जाता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी चंद्रगुप्त प्रथम को, सी गुप्त कुमारगुप्त को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो राज्याभिषेक चंद्रगुप्त प्रथम का कहाँ हुआ था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए राजगीर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्रा, डी काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सी पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था भारत दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था। तो पाटलिपुत्रा में फाहियान कितने समय तक रहा था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी 3 वर्ष तक फाहियान पाटलिपुत्रा में रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए माधव गुप्त, बी पुरुष गुप्त, सी कुमार गुप्त, डी जीवित गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी जीवित गुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंशीय शासक किस धर्म को मानते थे। तो गुप्त वंश के जो शासक थे दोस्तों वो पूछा जा रहा है कि कौन धर्म को मानते थे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वो सब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी रामगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा, चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो हेनसांग बिहार के किस विद्यालय में पढ़ाई किया था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग पढ़ाई किया था। ये तक्षशिला विद्यालय तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में है, ये तो ऐसे कट जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीज़ें धरती पर गिरती हैं। तो ये नियम किसने दिया था दोस्तों सर्वप्रथम। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए ब्रह्मगुप्त, सी बी बेरोचन, सी जुट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ब्रह्मगुप्त में ये संदेश पहले ही बता दिया था हमने कि सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के
किस नगर से था? तो आर्यभट्ट कहाँ के थे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है यहाँ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए नालंदा, बी पाटलिपुत्रा, सी राजगीर, डी चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, पाटलिपुत्रा के थे। आर्यभट्ट पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था दोस्तों, कौन सा युग था वो, किसका काल था? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। ए पाल काल, बी कुषाण काल, सी गुप्त काल, डी मौर्य काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है दोस्तों। तो ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं क्या है। गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? तो कौन सा वंश आया दोस्तों गुप्त काल के पार? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी मौखरी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, मौखरी वंश का शासन आया गुप्त वंश के बाद। तो ये था आज का 35 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो बिहार के एग्ज़ामों में या फिर अन्य एग्ज़ामों में आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और इस प्रश्न का PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, उस पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।